भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जी हाँ, कल जंतर मंतर में शांतिपूर्वक ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हमारे सोनम वांगचुक जी, जो पिछले 20-21 दिनों से छात्रों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनका दिल्ली पुलिस द्वारा या मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनका अपहरण कर दिया गया। कहीं ना कहीं आज भाजपा की जो ये सरकार इस देश में काबिज है, वो लोकतंत्र की हत्या लगातार करने पर मुखर हो रही है। आज मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज ये देश का एक सिर्फ मुद्दा ही नहीं, ये देश की एक हालात को बयां कर रहा है कि आज जो इस देश में ये हुक्मरान सरकार है, जो आज तानाशाह की सरकार है, वो कहीं ना कहीं छात्रों का गला घोटने पे तुली हुई है, वो किसानों का गला घोटने पे तुली हुई है, और मैं कहूँ समस्त जो हमारे देश की जनता है उसका गला घोटने में तुली हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठा रहा है तो ये उसका या तो अपहरण करवा दे रहे हैं, या उसके घर पीडीए भिजवा दे रहे हैं, या सीबीआई के द्वारा उनको करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने सोचना पड़ेगा कि आज वो समय आ गया है जब इस सरकार को सभी मिलकर ये बताएं कि अगर इस देश में किसी को भी अपना सरकार चलानी है, अपनी सरकार चलानी है, तो उसने जनता के हितों पे काम करना पड़ेगा, उसने जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा। कल हमने देखा कि सोनम वांगचुक जी को जंतर मंतर से जबरन उनका अपहरण कर लिया गया। मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनका अपहरण कर लिया गया, दिल्ली पुलिस को आगे करके। और कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार वीडियो पे बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी को वहाँ से गाली गलौज करके, उनसे बदतमीजी करके उनको जबरन वहाँ से उठाया गया। ये कहीं ना कहीं आज सिर्फ सोनम वांगचुक जी का अपहरण नहीं, ये कहीं ना कहीं सारे समस्त छात्र जो अपनी तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, नीट की या मैं कहूँ अन्य एग्जाम्स की, उन सभी छात्रों का अपहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। आज वो समय आ गया है जब हमारे देश की जनता इस तानाशाह सरकार को बताए कि आज जो ये छात्रों की आवाज को दबाने पर तुली हुई है, ये छात्र चुप बैठने वाले नहीं है, ये छात्रों के अभिभावक चुप बैठने वाले नहीं है। वो इस भारत की जनता के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके लिए भारत की जनता आगे आके लड़ाई लड़ेगी। जो छात्र हैं इस देश के, वो आगे आके लड़ाई लड़ेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप लोग जो एक बड़ा प्रोटेस्ट 20 तारीख को जंतर मंतर में होने वाला है, दिल्ली में होने वाला है, तो जो भी दिल्ली के आसपास के शहर है या जो भी लोग दिल्ली तक जा सकते हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जरूर उस प्रोटेस्ट पे जाएं, या अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है, अपने जिले या अपने स्टेट पे शांतिपूर्वक ढंग से इस तानाशाह सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन या पुतला दहन करके इन्हें बताएं कि आज अगर ये हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है तो हम इसे बताएंगे, हम इस तानाशाह सरकार को बताएंगे कि वो हमारी आवाज को नहीं दबा सकती। आज भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहने वाले लोग कहाँ हैं? मैं उन सभी लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जब अंग्रेज इस देश पे राज करते थे, तब भी महात्मा गांधी जी द्वारा बहुत दिनों का अनशन, महीनों का मैं कहूँ वो हड़ताल पे उनके द्वारा वो बैठते थे, पर कभी भी उनको जबरन इस तरीके से नहीं उठाया गया। तो आज ये जो भारत सरकार है, वो अंग्रेजों से भी ज्यादा तानाशाही पर उतर आ चुकी है। आज से पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, मैं कहूँ कांग्रेस की सरकार में भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, जिसमें अन्ना हजारे जी भी भूख हड़ताल पे बैठे थे, जिसमें 14वें दिन में ही हमारी भारत सरकार ने आगे आके, जो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार में कहूँ, उन्होंने आगे आके अन्ना हजारे जी को वहां से उठा लिया था, या मैं कहूँ उनकी जो भी समस्याएं थी या जिस चीजों के लिए वो लड़ रहे थे, उन चीजों में उनको आश्वासन दिया गया था। तो आज जब वो उनको जबरन उठा सकते थे, क्या उनसे एक बार बात करना भारतीय जनता पार्टी को सही नहीं लगा? क्या आज उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है, अगर उससे हम बात करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे? आज ये सरकार बहुत ही घमंड पे आ चुकी है। मैं कहना चाहता हूँ कि रावण का भी घमंड नहीं रहा था। तो आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोगों का घमंड टिकेगा। ये भारत की जनता भोली वाली जरूर है, पर ये जानती है कि इस देश में जब तानाशाही करने के लिए कोई भी आया है, उन सभी को इस देश की जनता ने खदेड़ने का काम किया है। आज मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, आप लोग इसके आगे आके लड़ाई लड़ें। ये सिर्फ एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या कुछ छात्रों की लड़ाई नहीं है,
ये इस देश में रह रहे समस्त युवाओं की, समस्त उनके अभिभावकों की और इस देश में रह रहे हर एक व्यक्ति की लड़ाई है। क्योंकि अगर इस देश का छात्र, अगर इस देश के छात्रों की आवाज को दबाया जाएगा तो आप सोचिए उस देश का आलम क्या होगा। आप लोगों ने इस चीज को सोचना पड़ेगा। इन्होंने पहले भी अग्निवीर का जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट युवा द्वारा किया गया था उसको दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैं कहूँ किसानों का हक मारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज से पहले भी बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, उन सभी में भारतीय जनता पार्टी ने उनको जबरन दबाने का काम किया। पर आज कहना चाहता हूँ कि ये किसी सीजेपी या मैं कहूँ जो कॉकरोच जनता पार्टी कह रहे हैं वो उनका कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये छात्रों का प्रोटेस्ट है जिसमें सोनम वांगचुक जी उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप सभी लोगों ने उनका साथ देना पड़ेगा। मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर कभी भविष्य में कांग्रेस पार्टी भी इस तरह का काम करती है या कभी हमारी सरकार इस प्रदेश में या इस देश में काबिज होती है, अगर वो भी इस तरह का कार्य करते हैं तो हम उसके लिए भी मुखर होकर बोलने का काम करेंगे। क्या आज हम पार्टियों के तले इतना दब चुके हैं कि हम इस तरह के मुद्दों को नहीं देख पा रहे हैं। आज मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सोनम वांगचुक जी को कहीं चाइना का एजेंट बता रहे हैं, कहीं इस प्रोटेस्ट को जो है चाइना के द्वारा फंडिंग है, पाकिस्तान के द्वारा फंडिंग है, इस तरह की चीजें वो उन पे फैला रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी में कुछ लोगों ने आके वहाँ पे जो है वो अभद्रता की है। चाहे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति द्वारा वहाँ पे बोला गया कि सीता का पुत्र, तो मैं उन सीजेपी के जो वहाँ पे लीडर्स हैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि आपके मंच पे आके अगर भगवान राम का, हमारी माता सीता का कोई अपमान करेगा तो आप लोगों ने भी बोलना पड़ेगा। आप लोगों ने ऐसे लोगों को मंच से खदेड़ने का काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो भगवान है, हमारे जो ईश्वर है, उनको इस राजनीति का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए। चाहे वो भाजपा की रैली में बजरंगबली जी को आगे रख के एक नृत्य प्रस्तुत उनके द्वारा करना, वो भी कहीं ना कहीं बजरंगबली जी का हमारे समाज का अपमान है। तो आप लोगों को ये भी सोचना पड़ेगा कि इस राजनीति में उन्हें नहीं धकेलना है। आप सभी से मेरा अनुरोध है और जो सीजेपी के लोग वहाँ पे बैठे हैं उन सभी से भी मेरा अनुरोध है कि अगर कोई इस तरह का व्यक्ति भी वहाँ पे आता है तो उसे वहीं पर रोकिए, उसे खदेड़ने का काम करें। तभी इस देश की जनता आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेगी। और मैं कहीं ना कहीं कहना चाहता हूँ कि भारत की सरकार पे, भारतीय जनता पार्टी पे डर था कि राहुल गांधी जी 20 तारीख को कहीं इनका समर्थन न कर दें, क्योंकि आपने देखा है कि जिस दिन इन लोगों ने वहाँ पे कल जो इन्होंने सोनम वांगचुक जी को खदेड़ा है, वो कहीं ना कहीं ये डर था, क्योंकि उससे एक दिन पहले हमारे कांग्रेस के सांसद जी वहाँ पर गए थे। तो इन लोगों को लगा कि कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी जुड़ गई और कहीं राहुल गांधी जी वहाँ पे आ गए तो एक बहुत बड़ा देशव्यापी जो है आंदोलन वहाँ पर खड़ा हो जाएगा। तो ये डर भारतीय सरकार में था, क्योंकि हमने देखा परसों राहुल गांधी जी भी देहरादून पे आए तो कहीं ना कहीं एक पंजाब से एक सिंगर बुला के उन्होंने उनका प्रोग्राम निस्तेनाबूद करने का बहुत प्रयास किया। पर राहुल गांधी जी की बात सुनने के लिए वहाँ पर लाखों छात्र मौजूद रहे, उनकी बातों को सुना और कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी से अपना दर्द बयां किया। तो आज मैं सरकार को दोबारा चेताना चाहता हूँ कि हम लोग भी दिल्ली आना होगा, दिल्ली आएंगे और चाहे अपने जिले या अपने राज्य में प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हमने अभी छात्रों की आवाज़ को, अपना काम धंधा साइड रखिए, छात्रों की आवाज़ के लिए आगे आना पड़ेगा। तो मैं आज सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने अपने स्तर से आप लोग जो भी कर सकते हैं जरूर उसमें हिस्सा लें और हम भी इस लड़ाई को, मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि हम इस लड़ाई पे आगे आके लड़ेंगे, चाहे हमें भी भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, अपने जिले पे, अपने राज्य पे हम जरूर बैठेंगे और हम इस लड़ाई को मुकाम तक पहुँचा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।